मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि साधना करने के लिए माला का जप हो या आसन हो या कोई मंत्र हो या सर के ऊपर कपड़ा वगैरह लेना पड़ता है, तो इन सारों चीजों का महत्व क्या है? किसी शक्ति की साधना कर रही है तो उसको उस शक्ति को साधने के लिए क्या इन सारी चीजों की जरूरत है क्या, या इनके बिना भी कर सकते हैं? ठीक बात है बाबा। ये तो आपने देखा ही होगा, किसी शास्त्र में दृष्टांत में पढ़ा होगा, या फिर अगर हम किसी टीवी सीरियल या पिक्चर में भी देखते हैं, माइथोलॉजिकल जो मूवीज हैं या कोई भी अगर टीवी शो है, उसमें अक्सर हमने सबने देखा है कि कोई भी अगर ऋषि या कोई भी मनुष्य अगर ईश्वर की उपासना करने लगता है, साधना करने लगता है, तपस्या करने लगता है, तो देवी देवता को भी समस्या हो जाती है। वो भी उसकी साधना को भंग करने के लिए आते हैं। जो निम्न तरीय दैत्य हैं, राक्षस हैं, वो भी किसी के हवन कुंड को ध्वस्त करने आते हैं, पूजा को ध्वस्त करने आते हैं, उपासना में विघ्न डालते हैं। इसका कारण ये है बाबा कि ईश्वर ने मनुष्य को एक ऐसी अवस्था प्रदान करी है कि वो अपने भीतर ही समस्त संसार की शक्तियों को प्रकट कर सकता है। और मनुष्य के शरीर के भीतर, मैं सप्त शरीर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे अंदर वो शक्तियां विद्यमान हैं कि अगर हम चाहें तो मनुष्य के जीवन में रहते हुए भी हम किसी भी देवता के ऊपर पहुंच सकते हैं। और अगर अपने पद से भ्रष्ट हो जाएं, अगर हम अपने पद से हट के कुछ और कार्य करें, तो हम जो हमारे अंदर इतनी दिव्यता भी है उसको भी लुप्त करके हम बिल्कुल अंधकार की गहराई में, पाताल में भी जा सकते हैं। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है, उसके अंदर ये दिव्य शक्तियां, ऊर्जाएं, और जो इनके केंद्र हैं, जिनको हम चक्र कह सकते हैं, अलग अलग एनर्जी सेंटर्स कह सकते हैं, पोर्टल्स हैं, इनके अंदर जब जागृति आनी शुरू होती, धीरे धीरे हम मंत्र उच्चारण करते हैं या साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये जो जागृति होती है, ये जो ऊर्जाएं हमारे शरीर से, इन ऊर्जा के केंद्रों से जो प्रस्फुटित होती है, वो धरती से, यानी जो हमारा तल है उससे नीचे के जो तल की, यानी हमारा एनर्जी वेवलेंथ से जो नीचे के वेवलेंथ की एनर्जीज हैं, जो निम्न स्तरीय शक्तियां हैं, उनको भी आकर्षित करता है। जो हमारे धरती लोक से ऊपर के भी सप्ततल हैं, सप्ततल ऊपर है, सप्ततल नीचे है, तो ऊपर के भी जो देवी देवता और अन्य शक्तियां हमसे ऊपर के ऊर्जा वेवलेंथ वाले हैं, उनको भी आकर्षित करता है। इसीलिए जो हम अपने सर को ढकते हैं, कोई कपड़ा रखते हैं, कोई टोपी रखते हैं, कोई पगड़ी लगाता है, या जब हम न्यास आदि करते हैं तो उसमें हम अपनी शिरसी, स्वाहा, शिखाए, वशट, ये सब जो हम अपना कवच बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो ऊपर का एनर्जी सेंटर है, जिसको हम शिव सेंटर कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र है हमारा, जहाँ से सारा ही आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो मनुष्य के अंदर बहती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ईश्वर की जो बनाई हुई प्रकृति की सत्ता है, वो मनुष्य के शरीर में वहां से प्रस्फुटित होती है, उसके अंदर एंटर करती है। तो वहां से किसी भी ऊर्जा का कोई क्षय ना हो, कोई ऊर्जा चुरा ना सके, इसको ध्यान में रखने के लिए एक बंधन लगाया जाता है। क्योंकि कपड़ा कंडक्टर नहीं होता है, एनर्जी को बहने नहीं देता है बाहर, इसलिए अगर हम कोई कपड़ा रख लें, कोई रुमाल रख लें, कोई टोपी, कोई पगड़ी, तो वो किसी भी प्रकार से शक्ति, ऊपर की कोई भी देवी देवता हमारी ऊर्जाओं को चुरा नहीं सकते, ऊर्जा का क्षय होना बंद हो जाता है। अगर कपड़ा नहीं भी है तो मनीषियों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने जो हमें न्यास की प्रक्रिया बताई है, जो कवच की प्रक्रिया बताई है, उसको करने से भी ऊर्जा का क्षय रोका जा सकता है। और इसी कारण से, मतलब लगभग यही, इसी जिस प्रकार ऊपर की शक्तियां चुराती हैं ऊर्जा आकर्षित होके, उसी प्रकार जो निम्न स्तरीय शक्तियां हैं वो हमारे मूल ऊर्जा केंद्र से, जहाँ भगवती का निवास है, वहां से ऊर्जा को नीचे की तरफ खींचते हैं, आकर्षित होकर वो वहां से नीचे से चुराने की कोशिश करते हैं। तो उनको काटने के लिए, उसकी कंडक्टिविटी को खत्म करने के लिए हम धरती पर डायरेक्ट नहीं बैठते, हम एक आसन लगाते हैं। क्योंकि आसन आपके और भगवती धरती, जो माँ धरती के ऊपर हम बैठते हैं, उसके और अपने शरीर के बीच में एक एक सेपरेशन क्रिएट कर देता है। एक परत है आसन की, जो आसन भी सिद्ध होना चाहिए। तो कोई भी अगर निम्न स्तरीय शक्ति साधना के दौरान आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास करे, आपके ऊपर अटैक करने का प्रयास करे, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बचाई जा सकती है। माला का महत्व बाबा उसी प्रकार है। हालांकि माला का महत्व किसी भी ऊर्जा के साथ संबंधित नहीं है, लेकिन अनेकानेक शक्तियों की, हर शक्ति का संबंध किसी न किसी एक माला से है। शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला है, भगवान विष्णु के लिए
तुलसी की माला है। गणेश जी के लिए हम हल्दी की माला करते हैं। भगवती बगलामुखी के लिए हम हल्दी की माला करते हैं। उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी के लिए हम कमलगट्टे की माला करते हैं। भगवती दुर्गा के लिए हम स्फटिक की माला करते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए हम मूंगे की माला करते हैं। वो इसलिए बाबा, पहला कारण तो इसका ये है, एक तो देखिए जो बहुत बेसिक सा महत्व हम सबको पता ही है कि 108 मन के होते हैं, उसमें एक ऊपर 9 गुरु का मन का होता है, इसको सुमेरु कहते हैं, और फिर उसके ऊपर एक सहस्त्रदल कमल सहस्त्रार चक्र का फूल होता है। उसका तो एक महत्व हम सब जानते हैं, 108 का क्या महत्व है, इस पर हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। लेकिन एक और जो बात ज्यादा खास है, जो मैं आज के वीडियो में, आज के सेशन में आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी ये रत्न पदार्थ हैं, रुद्राक्ष हैं, कोई रत्न है, कोई भी ये पदार्थ है, इनके अंदर प्राकृतिक रूप से किसी न किसी शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो अपने अंदर बैठाई होती है, उनमें उसके अंदर होती है। जैसे रुद्राक्ष के अंदर भगवान शिव की ऊर्जा है। अगर हम शिव की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम शिव की ऊर्जा के पदार्थ से ही उनके बीजाक्षरों का, यानी शिव स्वरूप का, बीजाक्षर है जो शिव स्वरूप है, शिव का मंत्र और शिव में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही सम है, उसको जब हम जपते हुए उसकी शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए वो कठिनाई और वो जो दूरी है वो कम हो जाती है। अगर हम हनुमान जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनका अनुग्रह चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनके साथ अब उनको साधना चाहते हैं, अगर ये भी कह दूं मैं, तो हम मूंगे की माला का उपयोग करेंगे अगर, तो मूंगों के अंदर प्राकृतिक रूप से हनुमान जी महाराज की ऊर्जा है, मंगल ग्रह की ऊर्जा है। तो अगर हम उस माला से करते हैं तो वो जो कनेक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है, और इसलिए ये माला का महत्व है।